नमस्ते, आप देख रहे हो स्वर्ण खबर। जी हाँ, खबरों का मंथन आपके साथ। खड़ा खड़ा खाना को खाबो बफर दिन बाजे जी कैलाश शर्मा। भव्य काव्य गोष्ठी का हुआ आयोजन। कविगणों व अतिथियों का माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह भेंट कर किया गया जोरदार स्वागत सम्मान। अनोखे अंदाज में मनाया कुमावत ने अपना जन्मदिवस। फिजूल खर्ची से बचने का दिया संदेश। माता पिता के चरण स्पर्श कर की गौसेवा। नावा सिटी से मनोज गंगवाल की रिपोर्ट। उपखंड मुख्यालय के निकटवर्ती ग्राम पांचोता निवासी गोपाल लाल कुमावत ने अपना जन्मदिन अनोखे अंदाज में मनाया। पत्रकार गोपाल कुमावत ने फिजूल खर्ची से बचने का संदेश देते हुए सर्वप्रथम नित्य कर्म की तरह उठकर अपने माता पिता के चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया व देव दर्शन कर दिन की शुरुआत की। इसके पश्चात गोसेवा कर पुण्य अर्जित किया। दोपहर उपरांत इसी उपलक्ष्य में रामेश्वर धाम मंदिर परिसर में विशाल काव्य गोष्ठी आयोजित की गई। प्राप्त जानकारी के अनुसार सरस्वती काव्य कला मंच नावा, स्टूडेंट क्लब नावा, फ्रेंड्स क्लब नावा, सोशल सर्विस सोसाइटी नावा, प्रेस क्लब प्रथम के संयुक्त तत्वाधान में भव्य काव्य गोष्ठी का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ अतिथियों द्वारा सरस्वती मां के समक्ष दीप प्रज्वलित व सरस्वती वंदना के साथ किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि मकराना से पधारे ख्यातनाम वरिष्ठ कवि कैलाश शर्मा। कार्यक्रम की अध्यक्षता नावा सोशल सर्विस सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष लुकमान शाह ने की। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि व्याख्याता मदनलाल पिपलोदा, राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित अध्यापक सीताराम प्रजापत, स्टूडेंट क्लब के संरक्षक मोतीराम मारवाल, रामेश्वर धाम मंदिर पुजारी भरत जोशी, राधा कृष्ण गो चिकित्सालय के अध्यक्ष मूल सिंह राजावत, शर्मा होंडा के प्रोप्राइटर रामस्वरूप चोटिया मंचासीन रहे। इस अवसर पर मंचासीन अतिथियों व गणमान्य नागरिकों का सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों व कुमावत द्वारा माल्यार्पण व स्मृति चिन्ह भेंट कर जोरदार स्वागत सम्मान किया गया। कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए गीतकार राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित सीताराम प्रजापत ने सरस्वती वंदना कर कार्यक्रम का भव्य आगाज किया। मकराना की धरती से पधारे हुए वरिष्ठ कवि कैलाश शर्मा ने खड़ा खड़ा खाना को खाबो बफर दिन बाजे जी व दुख से पीड़ा मिले सुख से मिले सुख, यह जरूरी नहीं आदमी के लिए कविता की मनमोहक प्रस्तुति देकर जमकर तालियां बटोरी व वाहवाही लूटी। इसके पश्चात स्थानीय युवा कवि महावीर शर्मा माथे सोवे बिंदिया थारे सोवनी लागे तू प्यारी व घर आंगन में बंधने वाली आज सड़कों पर सोती है कविता की प्रस्तुति देकर सोता श्रोताओं का मन मोहा। पलाड़ा की धरती से पधारे अध्यापक व कवि महेश सोकल ने वतन के अंदर ही और एक वतन आज भी है, कोई चादर से बाहर, नंगे बदन आज भी है और हम संताने भारत की, कभी कर्म से मुख न मोड़ेंगे, विश्व गुरु था भारत, फिर विश्व गुरु बनाकर छोड़ेंगे की प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही लूटी। इसके पश्चात मारोट की धरती से पधारे अध्यापक श्रवण गुर्जर ने देशभक्ति से उत्प्रोत शानदार गीत सुनाकर श्रोताओं का मन मोहा। राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित गीतकार व कवि सीताराम प्रजापत ने कुंवारा लुगाई तानी मरे हैं और परनेरा लुगाई सुल्तानगार मरे हैं वो एकलो चालियां ही मजो आसी, कोई ना आपन आगे रहसी, कोई ना आपन पाछे आसी कविता की प्रस्तुति देकर श्रोताओं को हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया व खूब वाहवाही लूटी। इसके पश्चात कवियत्री भावना बजाज ने कभी इधर कभी उधर की बात की, कभी खट्टी कभी मीठी कभी चटपटी बात की रचना की प्रस्तुति देकर जमकर दाद बटोरी। समाजसेवी कवि मनोज गंगवाल ने जिनसे की मोहब्बत व खफा हो गए दुश्मन तो दुश्मन दोस्त बेवफा हो गए व ना जाने कब मौत का पैगाम आ जाए, जिंदगी की कब आखिरी शाम आ जाए, कविता व मुक्तक की प्रस्तुति देकर खूब वाहवाही लूटी व तालियां बटोरी। रामेश्वर धाम मंदिर के पुजारी भरत जोशी ने साहित्यकार अपने पिता स्वर्गीय श्री राधेश्याम जी जोशी को याद करते हुए भावपूर्ण कविता की प्रस्तुत दी व बहू और समधन पर अपने द्वारा रचित रचना प्रस्तुत कर खूब वाहवाही लूटी। इस दौरान जोशी जी द्वारा साहित्य को दिए गए योगदान के लिए सभी साहित्यकारों ने जमकर जोशी जी की प्रशंसा की व उनको याद करते हुए उन्हें नमन किया। कवि दिलीप टेलर ने मारवाड़ी भाषा में कवि राजा कविता के अब ना कान मरोड़ो कविता की प्रस्तुति देकर जमकर तालियां बटोरी। इसी क्रम में व्याख्याता मदनलाल पिपलोदा, सोसाइटी के संस्थापक अध्यक्ष लुकमान शाह, महिला नेत्री अल्पना अग्रवाल, स्टूडेंट क्लब के संरक्षक मोतीराम मारवाल, क्लब प्रथम के अध्यक्ष
नीतीश राणा, राधा कृष्ण दो चिकित्सालय के अध्यक्ष मीर सिंह राजावत आदि ने भी अपने विचार व्यक्त कि उम्र जो गुजारी हम उम्रों में मिलकर, कि उम्र जो गुजारी हम उम्रों में मिलकर, कोई दोस्त उम्र भर का न मिला उम्र भर। जो दिल से जुड़े थे वो बेखबर हो गए, जो दिल से जुड़े थे वो बेखबर हो गए, जिनसे की मोहब्बत वो खफा हो गए। दुश्मन तो दुश्मन दोस्त बेवफा हो गए, दुश्मन तो दुश्मन दोस्त बेवफा हो गए। गजब वास्तव में क्या कलम, जितने तारीफ दी जाए उतनी कम। जिनसे की मोहब्बत वो खफा हो गए, जिनसे की मोहब्बत वो खफा हो गए। दुश्मन तो दुश्मन दोस्त बेवफा हो गए, दुश्मन तो दुश्मन दोस्त बेवफा हो गए। हमें था यकीन नाज जिन पर, हमें था यकीन नाज जिन पर, दिल में था जज्बा फक्र था उन पर। हर दर्द जो सारे उनसे कहे थे, जीवन में यारों सदा जुड़कर रहे थे। जाने कहां वो साथी अब हम हो गए, जाने कहां वो साथी अब हम हो गए, जिनसे की मोहब्बत वो खफा हो गई। जो रहबर थे मेरे साथ उनसे कटा था, जो रहबर थे मेरे साथ उनसे कटा था। बचपन जवानी में हंसकर जिया था, कि उम्र जो गुजारी हम उम्रों में मिलकर, कि उम्र जो गुजारी हम उम्रों में मिलकर, कोई दोस्त उम्र भर का न मिला उम्र भर। जो दिल से जुड़े थे वो बेखबर हो गए, जो दिल से जुड़े थे वो बेखबर हो गए, जिनसे की मोहब्बत वो खफा हो गए। दुश्मन तो दुश्मन दोस्त बेवफा हो गए, दुश्मन तो दुश्मन दोस्त बेवफा हो गए। खाऊं पड़े मजबूरी है, तो आपको बोले लियो आज वो ज्यादा क्योंकि हम घर में पड़े टाइम खाएंगे जब दो सिस्टम बदली। खड़ा खड़ा डांडा गोका वो गोपर डिनर बाजे जी, खड़ा खड़ा खान खड़ा खड़ा डांडा गोका वो गोपर डिनर बाजे जी रे। टल्ला सो टल्लो जो लागे डिनर डफर लागे जी। तो अपन भाषा बिना के आवाज नहीं कि आवाज जो डफर है पर टल्लो लागे तो थाली में है जी सब्जी वो सिद्धो आई के पेट पर गोड़ पर इसी का मामला है। कटल्ला सो टल्लो जो लागे डिनर डफर लागे जी, कटल्ला सो थाली से बढ़ जा गाबा लगता भांडे जी। और फैशन में मरता ही जा रहा भूख को नहीं बागे जी। और पुरुष ने जो बात बोली बात को के कुर्सियां नहीं ठिकाना वेद लोग तो गाने के कुर्सियां नहीं ठिकाना डिनर डब्बा लागे जी। और खड़ा खड़ा ढांडा सोगा वो डिनर बब्बर लागे जी। के थाली लारे कटोरी कुने चम्मच ला लागे जी। रसगुल्ला सब्जी कैसा लेकिन बातों बातों में ऐसी मन की बात की, खामोशी घर कर गई, खामोशी घर कर गई। दोनों में ऐसी मन की बात की, ए मन क्यों तूने, ए मन क्यों तूने मन की बात की।